एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट पर। साथियों, आप सभी के लिए सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए एक्सेप्टेड क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज करते हैं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर जो 14/12/2017 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे यूपीएसआई के, उसको करते हैं। चलिए, और तो साथियों जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए पहला नंबर स्टार्ट करते हैं। घोंसला का बहुवचन शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? घोंसला का बहुवचन शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ये है घोंसले। घोंसला का बहुवचन शब्द घोंसले हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। तो हो जाएगा इसका एक थाल मोतियों से जड़ा। एक थाल मोतियों से जड़ा, ये बी नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितनी नावों में कितनी बार इस रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्य का पहचानिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्य को पहचानिए। ये है, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। दूसरा नंबर, हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए। हमें परस्पर में प्रेम का में रहना चाहिए। हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए। ये इसका हो जाएगा आंसर। ये नंबर हो जाएगा, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है, भगवान। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है? भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ये हो जाएगा भगवती। भगवान का स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है भगवती। ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेटो प्रत्यावादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्लेटो प्रत्यावादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? ये हो जाएगा दार्शनिक। दार्शनिक एक त्रुटिवाचक शब्द है। ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्प में से सही शब्द चुनिए। निम्न विकल्पों में से सही शब्द को चुनिए। सही शब्द हो जाएगा ये पुनर्जागरण। डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर पुनर्जागरण सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस ग्रंथों को इतिहास की डैश से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। डैश से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। ये माना गया दृष्टि। हो जाएगा ए नंबर दृष्टि। दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। नेक्स्ट है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द का विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है? वह विशेषण कहलाती है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए तो वह विशेषण कहलाती है। नेक्स्ट है, जहाँ उपमा अलंकार जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? अर्था अलंकार कहलाता है। अर्था अलंकार कहलाता है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? यह है रचना। रचना का बहुविकल्प रचनाएं हैं। रचनाएं। नेक्स्ट है, जहाँ किसी की बात किसी और पर डाल कर कही जाए वह कौन सा अलंकार है? जहाँ किसी की बात किसी और पर डाल कर कही जाए वह कौन सा अलंकार है? तो वह अलंकार हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की गई है? इनमें कौन सी कृति कवि सूरदास की द्वारा की गई है? ये की गई है
सुंदर विलास, सुंदर विलास सूरदास के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? ये कृति है राजी सेठ का, राजी सेठ का ये कृति है। नेक्स्ट है पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? ये सही है अनुभवी। पुराने चावल का मतलब होता है अनुभवी। जैसे ना होता है, जैसे होता है कि पुराने व्यक्ति जो होता है बहुत ही अनुभवी होता है, ठीक उसी तरह पुराने चावल होता है अनुभवी होता है। नेक्स्ट है अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? ये उपनाम है रामेश्वर शुक्ल का, रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? कानन, कानन इसका समानार्थी है। नेक्स्ट है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? बहुत, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में बहुत ज़्यादा क्या है? ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द होगा सभा, सभा एक गोष्ठी होता है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? स्तुति शब्द का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द कौन सा होगा? ये निंदा। प्रस्तुति का स्तुति का हो जाएगा निंदा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? केहरी शब्द का समानार्थी शब्द होगा केसरी, केहरी का समानार्थी शब्द केसरी होगा। दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, क्या होगा? ये होगा भर्तृ, भर्तृ होगा, भर्तृ होगा इसका स्त्रीलिंग रूप। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के डैश में ब्रिटिश समाचार पत्रों में विस्तृत डैश हुई। रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के डैश में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित डैश हुई, ये मिश्रित हुई संबंध। रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई, मिश्रित प्रतिक्रिया हुई, ये डी नंबर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो, जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? इस वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? ये उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए, ये वस्तुएं हो जाएगी, वस्तुएं वस्तु का बहुवचन शब्द हो जाएंगी। जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? जंगल जहाँ शुरू होता है उस उपन्यास के रचयिता कौन है? ये संजीव है, संजीव इस उपन्यास के रचयिता है। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में से सही वाक्य को पहचानिए। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य को पहचानिए। चलिए पढ़ते हैं। पद्मावत के रचयिता कबीर हैं, ये भी गलत हो जाएगा। पद्मावत के रचयिता बिहारी है, पद्मावत के रचयिता बिहारी, ये भी गलत हो जाएगा। पद्मावत के रचयिता जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचयिता, ये सही हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट है किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सुमित्रानंदन पंत को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अब है निर्देश पढ़ना, निम्नलिखित गद्यों को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसको पढ़कर और उत्तर देना है इसमें। चलिए दोस्तों आप सभी पॉज करके पढ़ लीजिएगा, हम
इसे नेक्स्ट है, आगे इसको करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है? पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है? उद्योग का। पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है। वो गद्यांश को पढ़ते हुए इसका जवाब देना, उसी में से इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयोग में आया है? गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयोग में आया है? ये आया है 5 बार। 5 बार इस प्रयोग में आया है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? लघु शब्द का समानार्थी शब्द होगा छोटा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से डैश पड़ी है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से डैश रही है। इच्छा और जोर से रही है, उमड़ रही है, और जोर से उमड़ रही है। नेक्स्ट है, थोथा डैश बाजे डैश लोकोक्तियों को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। थोथा डैश बाजे डैश इन लोकोक्तियों को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। ये हो जाएगा बी नंबर, चना। थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना। नेक्स्ट है, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा प्राप्त प्रयुक्त होता है? वहाँ कौन सा प्राप्त प्रयुक्त होता है? ये प्रयुक्त होता है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? उत्थान शब्द का उल्टा शब्द हो जाएगा पतन। उत्थान शब्द का उल्टा शब्द होगा पतन। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सा है? ये वैदिक संस्कृत हो जाएगा। वैदिक संस्कृत प्राचीन आर्य भाषा है। नेक्स्ट है, गर्व करना विकल्प में से दिए गए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है? गर्व करना विकल्प में से दिए गए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है? यह है ऐठ कर चलना। गर्व करने का मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऐठ कर चलना। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए डैश उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य डैश होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। बीच में नहीं रुकेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। ये डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुड़ ना दे गुड़ की डैश इस लोकोक्तियों का विकल्प से पूर्ण कीजिए। गुड़ ना दे गुड़ की डैश है इस लोकोक्ति विकल्प में से पूर्ण कीजिए। इसका हो जाएगा सी। गुड़ ना दे गुड़ सी बात तो करें इस लोकोक्तियों का, ये सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। इस वाक्य में कल प्रयुक्त हुआ है, काल प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये संभाव्य भविष्य काल के लिए प्रयुक्त हुआ है। संभाव्य भविष्य काल के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है, विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? ये लागू नहीं किया गया था अटलांटिक घोषणा पत्र लागू नहीं किया गया था। अटलांटिक घोषणा पत्र को लागू नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह
मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये स्थित है केरल राज्य में। केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, शासकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? शासकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? ये हो जाएगा सब्जियों। सब्जियों के उत्पादन और विपणन से संबंधित है। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ होता है? इस यातायात संकेत का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ हो जाता है सड़क नीचे जाती है। इसका अर्थ हो जाता है सड़क नीचे जाती है। किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को डैश कहा जाता है? किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है विशेषाधिकार मत। विशेषाधिकार मत कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन आईओसीडी द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है? कौन सा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है? रियल इस्टेट। रियल इस्टेट एक लक्षित लोकप्रिय उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है, भूमध्यसागरीय वन झाड़ियों किस जलवायु क्षेत्र में है? भूमध्यसागरीय वन झाड़ियों किस जलवायु क्षेत्र में है? भूमध्यसागरीय वन किस जलवायु क्षेत्र में है? ये हो जाएगा गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, देख लेते हैं। इंदिरा सहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका PIL जिसको कहते हैं मामले को ऐतिहासिक माना जाता है। इसको ऐतिहासिक क्यों माना जाता है? इसको ऐतिहासिक माना जाता है, अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया है। अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संकेतों में से कौन सा पूर्वानुमान नहीं है बल्कि केवल संबंधी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है? निम्नलिखित संकेतों में से कौन सा पूर्वानुमान नहीं है बल्कि केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है? ये पुष्टि करता है परिवेष्टन सूचकांक। परिवेष्टन सूचकांक इसकी पुष्टि करता है। नेक्स्ट है, 30 नवंबर 2017 को भारत के कौन नौसेना प्रमुख बने हैं? 30 नवंबर 2017 को भारत के नौसेना प्रमुख कौन थे? ये थे सुनील लांबा नौसेना प्रमुख थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के हैं? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के हैं? राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ है जो लोकसभा के सदस्यों को मिलते हैं। राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। ये दोनों सही है, इसलिए इसका ए बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम हस्तांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वह सौदा कहलाता है। वह सौदा कौन सा सौदा कहलाता है? ये कहलाता है बेनामी लेन देन। बेनामी लेन देन मतलब इसका सौदा किसी के और द्वारा खरीदा जाता है और किसी और के द्वारा उसका भुगतान किया जाता है, बेनामी लेन देन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मद संघ सूची का हिस्सा है? ये प्रकाश स्तंभ एक संघ सूची का हिस्सा है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है?
भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? ये धोखाधड़ी से है। धोखाधड़ी 420 ही ऐसे करते हैं तो धोखाधड़ी होता है। 420 ही 415 से 420 तक 420 ही धोखाधड़ी यानी होता है। नेक्स्ट है, संघ सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए जून 2016 में क्या शुरू किया है? संघ सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए जून 2016 में शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है? ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत संविधान का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? भारतीय संविधान का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था अंतिम बार। नेक्स्ट है, ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन तब शुरू हुआ है जब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों का पेश आ रही समस्याओं को संबोधित करने कौन से राज्य के गांव में पहुंचे थे? ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन तब शुरू हुआ जब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों का पेश आ रही समस्याओं को संबोधित करने से राज्य के गांव में पहुंचे थे। कौन से राज्य के गांव में पहुंचे थे? तेलंगाना राज्य के गांव में पहुंचे थे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है साथियों, देखते हैं। निम्न में से कौन सा नागरिक के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? निम्न में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत चाहे वह धर्म पर आधारित हो गया भाषा पर। यदि कोई, दूसरा नंबर देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उसकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के आधार पर अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक नंबर हो जाएगा आंसर, कि राज्य शैक्षिक संस्थाओं को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो गया भाषा हो, धर्म पर आधारित हो गया भाषा हो। ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्वासीय मामलों के बारे में दुरुस्त है? इसका मतलब है कि बैंक नोटों का जारी करना सोने के द्वारा समर्थित नहीं है। इसका मतलब यह है कि बैंक नोट और सिक्कों का जारी करना सरकारी प्रतिभूति द्वारा समर्थित नहीं है। इसका मतलब है कि बैंक नोट, सिक्कों, सरकारी प्रतिभूतियों और सोने द्वारा समर्थित किया जाता है। साथियों, ये हमको लग रहा है कि ये तीन में से कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, और उस क्वेश्चन का आंसर मिसप्रिंट दिया हुआ है तो उसमें से हमको लग रहा है कि डी नंबर हो जाएगा। तो आप लोग कृपया सर्च कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, सर्च कर लेना है। केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगातार एकत्रित और प्रतिधारित करता है? केंद्र में से कौन सा कर लगाता है, एकत्रित करता है और प्रतिधारित करता है? आयकर पर अधिभार। आयकर पर अधिभार लगाता है, एकत्रित और प्रतिधारित भी करता है। फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? ये कच्छ रण में फ्लेमिंगो शहर स्थित है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है साथियों, पढ़ते हैं। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो लोग अनायास ही राज्य की हिरासत में हैं
उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है यह सुनिश्चित करना पुलिस या जेल अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी हिरासत में उस किसी नागरिक को उसके जीवन के अधिकार से वंचित न किया जाए। ये किस अधिकार में वर्णित है? तो ये वर्णित है नीलावती बोहेरे बनम उड़ीसा सरकार आयोग में। नीलावती बोहरे बनम उड़ीसा सरकार में के अधिकार में वर्णित कहा गया है कि किसी को वंचित नहीं किया जाए। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? ये कर सकते हैं 6 महीने तक कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में 2014 में शुरू हुआ डैश लोगों को हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने का एक प्रभावी प्रचार प्रसार साधन है। एक प्रभावी प्रचार प्रसार साधन है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक एक प्रभावी प्रचार प्रसार का साधन है। नेक्स्ट है आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 10 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। 10 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। ये 80 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। यह अर्हता प्राप्त करने के लिए 80 वर्ष से ऊपर उम्र होनी चाहिए। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है डैश के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। बेलाडीला एक किसके भंडार के लिए जाना जाता है? हेमेटाइट लोयस के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये सही हो जाएगा ए नंबर ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? एवोकाडो में विटामिन भरपूर मात्रा में ई विटामिन पाया जाता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति किसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति किसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है? रूपांतरण पूर्ण क्षमादान। रूपांतरण और पूर्ण क्षमादान ये मेल नहीं खाती है। नेक्स्ट है किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 1992 में। 1992 में जोड़ा गया था। एक हैकर किसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है उसे कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे व्हाइट हैट कहा जाता है। व्हाइट हैट कहा जाता है। नेक्स्ट है 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी है? ये शहरी स्थानीय निकाय कौन सी है? महानगर पालिका है। ये महानगर पालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम। निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये इस्तेमाल किया जाता है सी नंबर CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इस्क को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख थे कौन थे? NR पिल्ले पहले प्रमुख थे। नेक्स्ट है
वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 4 देशों को अधिक मतदान के अधिकार दिए हैं जो उसकी प्रशासन अवसंरचना को प्रभावित करते हैं। उनमें से कौन सा देश उनमें से एक नहीं है? उनमें से कौन सा देश उनमें से नहीं है? ये श्रीलंका देश नहीं है। नेक्स्ट है, भारत ने सौर पार्क परियोजना के लिए साझा अवसंरचना के लिए विश्व बैंक के साथ कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कितनी राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ये 100 मिलियन डॉलर के लिए हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाइए। सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के लगाइए, आरोही क्रम में इसको सजाना है। तो इसको सजाना ए नंबर हो जाएगा, आरोही क्रम में सजाना है। सी पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम पहले पारित हुआ था, उसके बाद मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, दूसरा नंबर हो जाता है। और तीसरा नंबर हो जाएगा बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये 3 नंबर हो जाएगा। और सूचना का अधिकार ये चौथे नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट है, निर्देशकों सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। किसके द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है? ये संसद, ये ए बी दोनों हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा संसद के दोनों सदनों और संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों के अनुमोदन द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के द्वारा प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस के द्वारा प्रयोग किया जाता है। यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपीली और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हों तो वह संविधान के अनुच्छेद किसके अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं? यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए होंगे तो वह संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं? ये जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अधीन वह जा सकते हैं। आई होप कि आप सभी साथियों को यह वीडियो अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।